मोहम्मद बीमार मोमिनीन की शिफा याबी के लिए मिलकर बुलंद सलवात। मकरूज मोमिनीन के कर्जे में अदायगी के लिए मिलकर बुलंद सलवात। बे औलाद को अल्लाह ताला औलाद नरीना अता फरमाए, इस दुआ की कबूलियत के लिए मिलकर बुलंद सलवात। कश्मीर की आज़ादी के लिए मिलकर बुलंद सलवात। कोरोना वायरस से निजात के लिए मिलकर बुलंद सलवात। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील के लिए मिलकर बुलंद सलवात। अपनी तमाम दुआओं की कबूलियत का वसीला मिलकर बुलंद सलवात। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा कुलूबना बिबिलाइल हुसैन व मला उयूनना बिलबुकाइ फी अज़ाइल हुसैन व शरफना बितिबाइल हुसैन जअलना शियतल हुसैन सलवातुल्लाहि वस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिल हुसैन अल्लज़ीना बज़लू मुहज्जहुम दूनल हुसैन व लअनतुल्लाहि अला आदाइल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रब्बुल हसन वल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यजिदका यतीमन फ़अवा व वजदका ज़ालन फ़हदा व वजदका आइलन फ़अग़ना। मिलकर बुलंद सलवात। फिर भी मुअत्तर करें अपनी ज़बानों को सलवात से। 10 रमज़ानुल मुबारक को वफ़ात है बीबी उम्मुल मासूमीन उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। तमाम मोमिनीन और बिलखसूस इमाम ज़माना की बारगाह अक़दस में हदिया ताज़ियत पेश करता हूँ। ये बीबी हिजरत से 3 साल कबल वफ़ात पा गई इस दुनिया से। हिजरत से 3 साल कबल हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी खदीजा, इन दोनों के होते हुए रसूल खुदा को हिजरत करने की कभी ज़रूरत नहीं हुई। जब ये दोनों मददगार रिसालत मददगार नबूवत इस दुनिया से चले गए, तो फिर अल्लाह ने कहा रसूल खुदा से कि अब आपका खैर का यहाँ कोई नहीं है, लिहाजा हिजरत करें। तो अल्लाह ताला सूरह अज़्ज़ुहा में फरमाता है, अलम यजिदका यतीमन फ़अवा, कि ऐ रसूल जब आप यतीम हुए तो तुझे मैंने अपनी झोली दी, अपनी पनाह दी। किसकी झोली मिली, किसकी पनाह मिली? हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम, हज़रत अबू तालिब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से अल्लाह को कितना प्यार है कि झोली है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की, और अल्लाह कहता है ये झोली हज़रत अबू तालिब की नहीं, मेरी झोली। लेकिन कम अक्ल, कम फहम और बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह इस मददगार रसालत ने, मददगार नबूवत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलमा ही नहीं पढ़ा। ये खुद गर्ज़ी है, ये बुग़्ज़ है, बुग़्ज़ अहले बैत है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ है, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ है। हज़रत अली से नफ़रत करते हैं इसलिए उनके बाबा से भी नफ़रत, और हज़रत अबू तालिब से इसलिए नफ़रत करते थे क्योंकि ये प्यार करते थे रसूलुल्लाह से। रसूलुल्लाह के पहले मददगार जो थे, इसलिए इन्हें ये नाम दिया कि नौज़ बिल्लाह इन्होंने कलमा ही नहीं पढ़ा।
आसिफ गिलानी बहुत बड़े पीर हैं, सजादा नशीन हैं अपने दरबार के, तो वो अहले सुन्नत फिरके से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अब वो शिया हो गए हैं और उन्होंने अपने मुरीदैन को जो पाकिस्तान में या कहीं और रहते हैं उन सब को उन्होंने हुक्म दिया है कि वो भी सब के सब शिया हो जाए। तो वो आसिफ गिलानी कहते हैं, मेरे जुमले नहीं, आसिफ गिलानी पीर आसिफ गिलानी कहते हैं कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम या नबी हैं। मैं तो कहता हूँ कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने दौर के नबी हैं, नहीं तो पहले मददगार रसूलुल्लाह के वो तो हैं ही। तो इतना रुतबा है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। बाबा जादा का आयलन फागना, अल्लाह फरमाता है कि ए नबी आपको मैंने तंग दस्त पाया, गुर्बत में पाया तो आपको गनी कर दिया। इस आयत मुबारक की तफसीर में मुत्तफ़िक तफसीर है कि बीबी खतीजा की वजह से आप गनी हो। बीबी खतीजा ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस्लाम के नाम पर, और दीन पर, अल्लाह के दीन पर सब कुछ खर्च कर दिया इन्होंने। और इससे पहले की आयत है बाबा जादा का सालन फहदा, कि ऐ नबी और आपको तन्हा पाया, खोया हुआ पाया, तो आपको आपकी रहनुमाई की, आपकी हिदायत की। तो ये आयत मुबारक भी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत पर है कि इन दोनों की वजह से, इन दोनों हस्तियों की वजह से रसूलुल्लाह हिदायत पा गए। तो हुआ क्या, क्योंकि अयाम में बीबी खतीजा हैं तो उनकी शान में गुजारिश करता हूँ कि जब बीबी का काफिला गुजरता था ना, तो रिवायत में मिलता है कि इतना लंबा इनका काफिला होता था ना, ऊँटों की कतार, इनका सामान, कि मदीने मक्के से शुरू होता और शाम यमन तक पहला ऊँट पहुँचता था, आखिरी ऊँट मदीना या मक्का से निकलता था। इतना लंबा तवील काफिला था बीबी खतीजा। सुभान अल्लाह। तो मक्के के जो जालिम लोग थे ना, लुटेरे, वो अक्सर काफिले को लूट लिया करते। तो बीबी खतीजा को और तो कोई शरीफ घराना मिला नहीं, कोई शरीफ बंदा मिला नहीं, तो बीबी खतीजा अपने गुलामों कनीज़ों के साथ, गुलामों के साथ हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दरबार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आके मिली। तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जी बीबी हुक्म करें, आप क्यों तशरीफ़ लाई हैं। तो बीबी कहती हैं कि ये इर्द गिर्द के लोग ये मेरा काफिला लूट लेते हैं, मैं परेशान हूँ, मेरा काफ़ी सामान ये लूट लेते हैं। ज़ाहिर है जिसकी चोरी होती है, डाका जिसको डलता है तो परेशान होता है। तो मेरी परेशानी आप ही दूर कर सकते हैं, आप ही, क्योंकि मक्का के निगरान हैं, मक्का के मुहाफिज हैं, खाना काबा के मुहाफिज हैं, आप निगरान हैं, इसके चाबियाँ आपके पास हैं। तो मैं आपके पास आई हूँ और मेरी नज़र में आपसे बड़ा शरीफ और ईमानदार कोई नहीं। सुभान अल्लाह। तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम एक लम्हे भर के लिए सोच में डूब गए और फिर फरमाते हैं कि बीबी आप बेफिक्र होकर चली जाएं, आज के बाद आपके काफिले को कोई नहीं लूटे। बीबी खुश होकर वापस चली आई। तो आपका गुलाम है हज़रत मैसरा, वो पूछता है कि बीबी हज़रत अबू तालिब ने कह दिया और आपने मान लिया, बस उन्होंने कहा कि कोई नहीं लूटेगा और आप चली आई, कैसे यकीन कर लिया आपने? कोई गवाह लेने थे कि आप ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं, कैसे नहीं लूटा जाएगा मेरे काफिलों को? तो बीबी खदीजा फरमाती हैं कि मैसरा तुझे समझ नहीं है, तुझे क्या पता कि ये जो चेहरा है ना हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का, इस पर झूठ तो जमता ही नहीं, ये कभी झूठ तो बोलता ही नहीं है, इसने कह दिया तो वही होगा, अब मेरे काफिले को कोई फिक्र की ज़रूरत ही नहीं। बीवी घर तशरीफ ले गई तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने वो जो लुटेरे थे बड़े बड़े उनको बुलवाया। लुटेरों के नाम बता दूं तो शायद गुस्सा आ जाएगा लोगों को, सुनने वालों को, देखने वालों को। ये वही लुटेरे थे, अबू सुफियान था, बनु उमय्या के चश्मो चराग थे, शुरू से लुटेरे हैं ये। पहले काफिलों को लूटते थे, फिर बज़ाहिर कलमा पढ़ के, दिल से नहीं, बज़ाहिर कलमा पढ़ के इस्लाम को लूटने लग गए, अहल बैत के घराने को लूटने लग गए ये जालिम। पहले ये काफिले लूटा करते थे। तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने उन सब को बुलाया। एक और जुमला भी बता दूं कि इन लुटेरों में वो भी शामिल थे
जो रसूल को छोड़कर भाग जाते थे, वो सब के सब शामिल थे। और जब लड़ाई का वक्त होता था तो ये रसूल को छोड़कर भाग जाते थे, और जब माल गनीमत का वक्त आता तो ये सबसे पहले समेटने में लग जाते थे। और एक दूसरे से कहते थे, यार वो वक्त भी बहुत याद आता है जब हम काफिले लूटा करते थे। अब लड़ता रसूल का भाई है, लड़ता अली है, और हम सामान लूटते हैं, माल गनीमत समेटते हैं। ये भी वक्त अच्छा है, लेकिन वो वक्त इससे भी ज़्यादा अच्छा था, हम अपनी मर्जी से लूटा करते थे काफिले। ये बातें किया करते थे। तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने सबको बुलाया, उनसे कहा, भाई आप आज के बाद कोई डाका नहीं डालेगा बीबी खतीजा के काफिले पर। तो वो सब के सब जो लुटेरे थे, बड़े बड़े गुरु घंटाल, बन्नू उमैया के चश्मो चराग और भी बहुत से थे, वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हमारा गुजारा नहीं होता, हम डाकू हैं, हम पैदाइशी लुटेरे हैं, हम क्या करें, हमारा गुजारा का जो नहीं होता तो फिर हम क्या करें। तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने ऐसा जुमला बताया, यकीन करें कि उनका ये जुमला आजकल पूरी दुनिया के बैंक भी आजमा रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं, और जितने बड़े भी बिजनेसमैन हैं, कारोबारी अफराद हैं, वो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के इस जुमले पर गौर करके बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। अगर किसी को नहीं पता तो वही तरीका है, अगर किसी को पता है तो वो शुक्रिया अदा करते हैं हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का कि आपने 1400 साल पहले क्या नुस्खा बताया था कारोबार का, आमदनी का क्या नुस्खा बताया था। अगर किसी को पता नहीं है तो इब्तिदा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने की। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि भी मेरी बात गौर से सुनो, आप लोगों के घर में जो कुछ भी है, जितने पैसे हैं, जो चलते हुए रियाल हो या दिरहम हो, सोना चांदी है, जितना थोड़ा है, इसके अलावा और कोई चीज़ें हैं तो वो सब के सब मेरे पास ले आओ। तो डाकू थे, लुटेरे थे, सब के सब अपना माल आके हज़रत अबू तालिब को दे दिया। यकीन की हद देखें, थे लुटेरे, बेईमान थे, ईमान कोई नहीं था उनका, लेकिन अज़मत अबू तालिब अलैहिस्सलाम तो देखें कि दुश्मन थे सब के सब, इस्लाम के दुश्मन, इंसान के दुश्मन, फिर भी अपना सब कुछ आके दे दिया कि हमने आपको दिया, अब आगे समझाएं क्या करना है। तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो माल आप लोगों ने मुझे दिया है ना, ये मैं भेजूंगा बीबी खतीजा के काफिले के साथ तिजारत के लिए, यमन जाएगा या शाम जाएगा, जहाँ भी जाएंगे उस वक्त जिस मुल्क में जाते थे, तो तुम्हारे माल में से जो मुनाफा होगा वो मैं आप लोगों को तकसीम कर दूँ। तो वो खुश हो गए, वापस चले आए। तो हुआ क्या कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने वो सारा माल बीबी खतीजा को दे दिया कि इन पर भी तिजारत होनी चाहिए। माल जा रहा है रात को, और वो लुटेरे हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, लूटने की कोशिश नहीं कर रहे। क्यों नहीं लूट रहे? क्योंकि उनका माल भी उसमें शामिल है। दूसरा ये कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जलाल भी देखा था, उन्होंने फरमाया था कि कोई नहीं लूटेगा अब माल, मेरा हुक्म है, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। डरते भी थे हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। जब काफिला तिजारत करके, कारोबार करके वापस आया तो सबको हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कई गुना ज़्यादा मुनाफा दिया, सब के सब खुश हो गए, और फिर वो इसी तरह कारोबार करते रहे, और लूटने से जान छूटी, चोरी से जान छूटी उनकी। बीबी खतीजा भी बहुत खुश थी, बीबी खतीजा के माल में इजाफा होता गया, क्योंकि चोरी नहीं हो रही थी, लूटने के लिए तो वो आते ही नहीं थे। तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पाक नबी, हमारे प्यारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा को लेकर बीबी खतीजा के पास चले गए। तो बीबी खतीजा ने बड़े पुरपाक तरीके से इस्तकबाल किया और फरमाया कि सरदार, आप सब के सरदार हैं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, मैं आपकी ममनून हूँ, मुझे बुला लिया होता तो मैं हाजिर हो जाती, आप खुद क्यों तशरीफ़ लाए। तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आप मेरे पास आई थी आपको काम था, अब मैं आपके पास आया हूँ तो मुझे काम ये है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरे भाई हज़रत अब्दुल्ला का बेटा है, मेरा भी बेटा है, नाम इसका मोहम्मद है,
یہ جوان ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ اپنے پاس رکھیں، کاروبار میں اسے لگائیں، تجارت پر لگائیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ کاروبار کرے میرا بچہ۔ تو بی بی خدیجہ نے اسے اپنے پاس رکھ لیا کہ ٹھیک ہے جی، آپ کا بیٹا ہے، ہم اسے ضرور رکھیں گے، آپ جیسا ایماندار ہوگا۔ تو بی بی نے جب قافلہ روانہ کیا نا پاک نبی کے ساتھ، اور ان کا جو غلام تھا، خاص مینیجر بھی تھا اس وقت کا، منشی جسے کہتے ہیں، تو اس کو کہا کہ اس پر آپ نے نظر رکھیں، اس محمد لڑکے پر آپ نے نظر رکھیں۔ تو جب قافلہ واپس آیا نا تو بی بی نے سب سے پہلے یہی پوچھا میسرہ کو بلا کر کہ کاروبار کا حساب کتاب مجھے ابھی نہیں چاہیے، مجھے یہ بتا کہ یہ جو لڑکا ہے محمد، اس کی ایمانداری کے بارے بتا۔ تو میسرہ فرماتا ہے کہ بی بی آپ یہ نہ پوچھیں کہ اس کی ایمانداری کتنا ہے، یقین جانے کہ جب یہ شہزادہ، جب یہ لڑکا گزرتا تھا تو پتھر کلمہ پڑھتے تھے، سبحان اللہ، بادل کا جھرمٹ آتا اور سایہ کرتا، جب دھوپ ہوتی درخت ان کے قدم چومتے۔ اتنا شہزادے کی اتنی میں نے رحمتیں دیکھی ہیں کہ منافع بھی کئی گنا زیادہ ہوا ہے، اب اس کی ایمانداری کی میں کیا حدیں بتاؤں۔ تو بی بی بہت خوش ہو گئی۔ مختصر کروں، بی بی کی شادی ہو گئی ان کے ساتھ۔ اب یہ واقعہ طویل ہے کہ کس طرح شادی ہوئی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا۔ اب لوگ مانتے ہیں دشمن اہل بیت، دشمن رسول، دشمن ابو طالب مانتے ہیں کہ رسول اللہ کا نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا، لیکن کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ اوے ملا، تیرا دماغ کیوں خراب ہو گیا؟ تو اپنا نکاح کسی غیر مسلم سے پڑھوا کے دکھا تو میں مانوں، اپنے نکاح کے لیے کسی ملا کو ڈھونڈتا ہے، اور رسول خدا سید المرسلین اپنا نکاح نعوذ باللہ کسی غیر مسلم سے پڑھوائیں گے؟ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو بی بی جب آئی نا گھر رسول اللہ کے، تو باہر سے لوگ آ گئے، کچھ لوگ تھے جو آ کے رسول اللہ کو نعوذ باللہ برے القاب سے پکارنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے تبلیغ شروع کر دی تھی رسول خدا نے۔ تو ان کی آوازیں سن کر بی بی بولی، بی بی دروازے پر آئی، آواز تو پہچانتی تھی ہر کسی کی کہ تو فلاں ابن فلاں ہے نا۔ وہ بندہ پریشان کی، یہ تو خدیجہ بی بی کی آواز ہے۔ پھر کہا کہ اے فلاں گالی دینے والا بندہ، تو فلاں ابن فلاں ہے نا، تو غنی ہے نا، غنی ہوئے تھے نا، ان کا جو ہے نا مال کھا کے غنی بھی تو ہوئے تھے نا لوگ۔ تو سب خاموش۔ تو بی بی نے فرمایا کہ تم سب کے سب میرے مقبول، میں تم سب کا قرضہ معاف کر سکتی ہوں اگر تم میرے شوہر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو سب ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں اور سوچتے بھی ہیں کہ یار پڑھ لیتے ہیں کلمہ، کون سا دل سے پڑھنا ہے، زبان سے پڑھ لیں گے قرضے تو معاف ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے قرضے معاف کروانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ تاریخ گواہ ہے، قرضے معاف کروانے کے لیے، دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، قرضے معاف کروا کے کوئی غنی بن گیا، کوئی فلاں بن گیا، کوئی فلاں بن گیا۔ حضرت ابو بکر کی روایت ہے، کسی اور بندے کی نہیں ہے، پہلے خلیفہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بی بی نے کلمہ پڑھوانے کے لیے سونے کی ڈھیری لگائی، اتنی بڑی ڈھیری تھی سونے کی کہ دوسرا بندہ، پہلی سائیڈ والا بندہ دوسری سائیڈ والے کو نہیں دیکھ سکتا، اور بی بی کہتی تھی کہ یہ سونے کی ڈھیری لے جاؤ، میرے شوہر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھو۔ یہ حضرت ابو بکر کی روایت ہے، کسی عام بندے کی روایت نہیں ہے۔ تو یہی بی بی جب ان کا وقت ملک الموت آیا تو یہ بی بی کہتی ہیں اپنے سرتاج سے، رسول اللہ سے، کہ یا رسول اللہ، میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، میں نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، میں نے پتے کھائے ہیں، میں نے فاقے بھی کھائے ہیں، لیکن میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں آپ سے حد سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں، اور آپ کے علاوہ میں اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی بہت پیار کرتی ہوں۔ تو میری گزارش ہے، میں آپ سے یہی ایک بات منوانا چاہتی ہوں، میری آج ایک بات مان لیں
کہ میری بیٹی پر کبھی کوئی مصیبت نہ آئے۔ تو رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ختیجہ جب تک میں زندہ ہوں تیری بیٹی پر کوئی آنچ نہیں آئے، جب میں اس دنیا میں نہ رہا، اس دنیا سے چلا گیا، تو یہ جانے اور میرے صحابی جانے، میں ہر صحابی سے کہتا رہتا ہوں کہ یہ میری بیٹی صرف میری بیٹی نہیں، میرا حصہ ہے، میں نبی ہوں، یہ نبوت کا حصہ ہے، میں رسول ہوں، یہ رسالت کا حصہ ہے۔ میں جب اپنے دروازے بیٹی کے دروازے پر جاتا ہوں تو قرآن پڑھتا ہوں۔ سن لو میرے صحابیوں، میری بیٹی کے دروازے پر ملائکہ اجازت لے کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ ختیجہ میں اپنے ہر صحابی سے یہ کہتا رہتا ہوں جب تک میں ہوں میں ذمہ دار ہوں، لیکن جب میں نہ رہا تو پھر اس کی قسمت یہ جانے اور صحابی جانے۔